ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स एंड स्टेबिलिटी डायग्राम। प्लीज़ ये मार्क कर रहा हूँ, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना जब एंड हो जाए। बेटा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ये वाला जो लाइन होगी इसको हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, बॉक्स की पहली लाइन जो है, इसको हम Q1 कहते हैं। सर ये जो है वो Q2 है या मीडियन कहते हैं इसको, ठीक है जी। और ये जो तीसरी लाइन है बेटा ये Q3 है, याद रखोगे, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर रेंज निकालने को है ना तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना, ठीक है जी। रेंज आ जाएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन जो है Q3 है बेटा। Q1 जो होता है वो 0.25 मतलब 25% या फिर 0.25% होता है, 0.25 होता है। Q3 जो होता है 75% होता है, या फिर 3/4 होता है, या फिर 0.75 होता है, याद रखोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। क्यू मीडियन जो होता है वो 0.5 होता है या 50% होता है, ठीक है जी। हमें ये बेसिक चीज़ें पता है। हम इसको रिमूव करते हैं दोबारा और अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन आए हैं बहुत रैंडमली। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज 2024 अक्टूबर नवंबर में ये क्वेश्चन आया। इससे पहले 2021 में 22 में एक दफ़ा आया है। बहुत दफ़ा रिपीट नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा, तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है सर? 136 है। और बॉयज़ कितने हैं? 144 है। बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, बेसिक सा बॉक्स एंड विस्क कराएगा। ए लेवल में जाओगे तो मुश्किल आएगा सर। ईच चाइल्ड हु जंप्स डिस्टेंस ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर गेट्स अ सर्टिफिकेट। जो 160 सेंटीमीटर ज़्यादा दूर जंप लगाएगा ना उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गेट अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किनको मिलेगा? जो 160 से ज़्यादा होंगे। तो 160 पे एक लाइन बना लेते हैं यार। अच्छा, बच्चे जो हैं वो बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। आई होप यू विल नो दैट, राइट। तो दोनों बच्चों का टोटल निकालना है। अब मेरी बात सुनेंगे, एक ये लाइन बना लिया आपने, ये 160 सेंटीमीटर पे लाइन आ गई, लाइन हटा दी हमने। ये लाइन है बेटा, ये जो है वो मीडियन पे टच कर रहा है। बॉय गर्ल्स के लिए जो है मीडियन पे टच कर रहा है, ठीक है जी। और बॉयज़ के लिए जो है वो Q3 के बाद। अच्छा, ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर को सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब ये वाला डेटा इज़ व्हाट 0.5%, मतलब या 50% ऑफ द डेटा, ऐसे लिख लो, ठीक है जी। 50% of the girls jumped more than 160 centimeters and this represents Q3 होता है। Q3 75% है, तो 75% ज़्यादा होना चाहिए। तो 25% of the boys get सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब हमने निकालना है वर्कआउट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। तो 50% ऑफ 136, जो 136 क्योंकि मीडियन था ना, तो मीडियन के बाद वाला डेटा हाफ मीडियन हाफ होता है। तो ये 136 हाफ निकाल लोगे, ये हो जाएगा 70 136 इंटू 0.5 करो, या 136 का 50% निकालो तो 68 ही आ गया। 68 गर्ल्स आ गए बेटे। और क्योंकि ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर पे था तो बॉयज़ के लिए ना सिर्फ 25% बॉयज़ है, जिन्होंने 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, 144 बॉयज़ हैं। इनका 25% जो है ना बेटा वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा जा चुके हैं। तो 1.25 इंटू 144 या 25% निकालो तो ये 36 बॉयज़ आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं, 60 प्लस 30 90, 90 और 14 से हो गया 104 चिल्ड्रन वर एबल टू जंप मोर देन 160 सेंटीमीटर। 104 चिल्ड्रन को सर्टिफिकेट मिल गई। ये एक 3 मार्क का आया था, याद रखोगे। ये एक और बॉक्स एंड विस्कर करने, पहले सारे बॉक्स एंड विस्कर कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है जी। फिर दोबारा यही करेंगे। ये जो होगा बेटा ये मिनिमम वैल्यू है, ये Q1 है, थोड़ा और जूम कर देते हैं आपके लिए। ये मीडियन है, ये Q3 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद बोला ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ विस्कर फॉर द रिबेल्स। ये तो हमारे पास है नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आधा पार्ट कॉपी किया। एक और क्वेश्चन मेरे पास बॉक्स एंड विस्कर का, एक एला उसके पास में से मैंने निकाला। ये इसको आप खुद से आराम से ड्रॉ करने की कोशिश करना, ये ड्रॉ भी करवाता हूँ। ये अगेन एक क्वेश्चन आया है जो तुम्हारे IGCSE में, ठीक है जी। ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा तो गलत हो गया था। लोअर क्वार्टाइल 38 है, मीडियन 53 है, ये 28 है, रेंज 81 है, हाईएस्ट मार्क 96 है। मतलब ये लास्ट जो फॉलोइंग टेल है ना, बिल्कुल आखिरी वाली टेल वो 96 पे बनेगी। इसके बीच में कहीं से ये 80 है बेटा, ये 100 है, तो 82 84 86 88 90 ये हो गया। 92 94 96, 96 में ना राइट इन द मिडल ऑफ द पेज आप 2 लाइन का या 4 लाइन का एक टेल बना लो, 2 बॉक्सेस का या 4 बॉक्सेस का, आपकी मर्जी। मैं 4 बॉक्सेस का बना रहा हूँ। ये हमारे पास हाईएस्ट मार्क आ गया सर। रेंज जो होता है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो होती है वो रेंज होती है। अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है वो 96 हाईएस्ट मार्क है, मिनिमम मुझे नहीं पता, और रेंज मुझे पता है 81 है। तो -x उधर भेजते हैं, 81 को इधर ले आते हैं।
96 माइनस 81 करोगे तो मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ रही 96 माइनस 81 करो तो 15 आता है, ठीक है जी। तो मिनिमम 15 है। अब ये 0 है, ये 10 है, 12 14 16 18 15 राइट इन द मिडल है। जहाँ आपने ये बनाया उधर ही बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 जो 1 2 3 4, ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू प्लॉट की है। इसको बहुत गौर से देखना, जूम करके देखना, ऐसा मजाक नहीं समझना, ये कल आ जाएगा। उसके बाद जो है पहली चीज़ जो होती है बॉक्स एंड विस्कर में ना, ऐसा बॉक्स एंड विस्कर होता है। तो पहली चीज़ जो होगी बेटा वो आएगी Q1। Q1 कितना है, Q1 चेक करो। Q1 को लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल 38 है, ये 20 है, 22 24 26 28 30 32 34 36 38, ये Q1 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है मीडियन। मीडियन बताओ कितना है, 53। 53 पे मीडियन बनाओगे, ये 42 44 46 48 50 52 54 53 पे मीडियन बनेगा। ये स्केल से बनाना, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, स्केल से बनाएंगे आप, ठीक है। ये आपका मीडियन आ गया। उसके बाद अपर क्वार्टाइल नहीं पता, इंटर क्वार्टाइल पता। देखो बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज तुम्हें पता होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है ना वो Q3 माइनस Q1 होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज 28 है, Q3 मुझे नहीं पता, वो निकालना है अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल गिवन है 38, माइनस 38 को उधर भेजोगे तो Q3 आ जाएगा। 28 प्लस 38, सॉरी हाँ 28 प्लस 38, 28 प्लस 38 को 20 प्लस 30 50, 8 प्लस 8 16 66, Q3 आ रहा है 66 पे, 62 64 66। चार बॉक्सेस बनाने तो चार पे ही बनाते रहना, ठीक है। ये तुम्हारा Q3 आ गया, एक लाइन इधर, ये पूरा बॉक्स हो गया, ये इसके विस्कर्स हो गए। दिस इज हाउ यू ड्रॉ और प्लॉट अ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, ठीक है, याद रखोगे। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है सर स्टूडेंट्स इन क्लास क्यू टेक द सेम टेस्ट फॉर क्लास क्यू द मीडियन इज 49। भाईजान अभी जो क्लास कौन सी थी, क्लास पी। सर पी का मीडियन बता देंगे, पी का मीडियन लिखा हुआ है 53। मीडियन का मतलब होता है ऑन एवरेज 50% ऑफ द डेटा, मतलब 50% ऑफ बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो यार पी की क्लास का ना मीडियन आ रहा है 53, ऑन एवरेज 53% स्कोर कर रहे हैं बच्चे, और क्यू का 49 है। हु परफॉर्म बेटर सर, क्लास पी परफॉर्म बेटर, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्म्ड बेटर, वाई, बिकॉज मीडियन इज हायर, मीडियन ऑफ पी, क्लास पी इज हायर देन मीडियन ऑफ क्लास क्यू, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, एंड द इंटर क्वार्टाइल इज 35। बेटा इंटर क्वार्टाइल जो है ना स्प्रेड ऑफ द डेटा बताता है, मतलब मिडल 75% होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ डेटा जो है ना वो इधर ही सेंटर हुआ था। मिडल 75, 25% लोअर, मिडल 75% बोल रहा हूँ, मिडल 50% ऑफ द डेटा, ठीक है जी, याद रखोगे। तो इनका इंटर क्वार्टाइल 35 है और इनका इंटर क्वार्टाइल 28 है। तो पी का इंटर क्वार्टाइल है 28, क्यू का इंटर क्वार्टाइल है 35। तो ज़्यादातर बच्चों ने ना क्लास क्यू में बेहतर परफॉर्म, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। तो इंटर क्वार्टाइल हमेशा कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करेगा। क्लास क्यू वाज, स्टूडेंट्स इन क्लास क्यू वर मोर कंसिस्टेंट, इसको ग्रेटर स्प्रेड कह लो, हायर IQR कर लो, ग्रेटर स्प्रेड ऑफ द डेटा, या फिर हायर इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, याद रखोगे। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, इसको कोशिश करना सॉल्व कर लो। बॉक्स एंड विस्कर को इसमें चलो मैं करा ही देता हूँ, ये अरेंज नहीं है, ये कर ही लेते हैं सर। मिनिमम वैल्यू 190 है और मैक्सिमम वैल्यू 375 है। तो तुम्हारे दो विस्कर आ गए, एक 190 पे बनेगा, एक 375 पे। तो आपका ग्राफ शुरू होना चाहिए इस तरह, जब एक्स एक्सिस को मार्क करो ना बेटा, तो ऐसे मार्क करना कि ये 190 और 375 को टारगेट करें। तो हम 20 मार्क कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं 180 से, 180 के बाद 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 400। आप इसको, मैंने तो बिल्कुल एंड से स्टार्ट किया, आप कहीं बीच से स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो है ना वो 375 ज़रूर आना चाहिए। ये कर लिया हमने 20 का गैप लेके। उसके बाद 190 पे मार्क लगा देंगे पहला, बीच में मैं लगा रहा हूँ 190, 180 और 200 के बिल्कुल बीच में होगा 190। ये तुम्हारी लोअर विस्कर आ गया। फिर हाईएस्ट है 375,
375 होगा, 360 है और 400 है, इसका डिफरेंस कितना है 40, 40 डिवाइड बाई 5, एक बॉक्स 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो 368 376, तो राउंड अबाउट करीब करीब इधर ही है। ए लेवल का क्वेश्चन है, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है जी, मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई। अब मीडियन निकालने के लिए सर वही क्रॉस आउट करोगे, मीडियन निकलेगा, क्रॉस आउट करना शुरू करते हैं। चलो, बहुत ज़्यादा लंबा डेटा, ये इसको खुद प्लॉट कर लेना, वैसे ये लेवल का क्वेश्चन है, आपके उसमें नहीं आएगा, बट कोशिश करना, मैंने प्लॉट करना सिखा दिया है इस वाले क्वेश्चन में, बट आप भी ट्राई करना, ठीक है जी। लेट्स गो ऑन टू स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टेम एंड लीफ करा के फिर अब आई जस्ट टेकन ऑफ। सर दिस इज स्टेम एंड लीफ का पहला क्वेश्चन। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ये वाली चीज़ जो होती है इसको स्टेम कहते हैं, और ये वाले जो हैं वो लीव्स हैं, ठीक है जी, ये ब्रांचेज होते हैं। अगर 3 और 1 है, ऐसे लिखा हुआ है 3 और 1 मतलब 31, तो 3 और 5 35, 3 और 8 38, 3 और 9 39, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, याद रखोगे, ठीक है जी। इसकी स्क्रीनशॉट लेना, बाद में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मोडाल का मतलब है मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज़्यादा रिपीटेड एज कौन सी है देखनी है सर। 15 वुमेन की एजेस ली हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लीव्स होंगे, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड लीव्स होंगे, 31 एक है, 35 एक है, 38 एक है, 39 एक है, 41 दो दफ़ा है, देख लो। तो मोडाल एज इज 41 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर ऑफ लीव्स होंगे। फिर मीडियन, मीडियन के लिए बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, हम क्या करते थे, 8 कट करेंगे, 1 कट करेंगे, 3 कट करेंगे, 5 कट करेंगे, 2 कट करेंगे, 8 कट करेंगे, 0 कट करेंगे, 9 कट करेंगे, फिर 49 कट करेंगे, 41 कट करेंगे, 46 कट करेंगे, 41 कट करेंगे, 45 कट करेंगे, 42 कट करेंगे। अब बीच वाला लीव बचा 3, तो ये बनेगा 43। द मीडियन एज इज 43। ये बहुत याद रखना, ये हो सकता है कल कल पक्की बात है, ये आ रहा है। परसेंटेज ऑफ वुमेन दैट आर ओल्डर देन 51 ईयर्स, ओल्डर देन 51 ईयर्स, तो सर कितनी औरतें हैं जो 51 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है, हम काउंट कर लेते हैं 51 से ज़्यादा, ओल्डर देन ये 52 53 58 वाली, कितनी औरतें, 1 2 3 औरतें, आउट ऑफ टोटल कितनी वुमेन है, 5। सो 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में शो करना है 1/5, मतलब 20% ऑफ द वुमेन आर हैव एजेस ओल्डर देन ग्रेटर देन 51 ईयर्स। इसको फिर रिवाइज करना है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं, स्टेम एंड लीफ का, ठीक है जी। द नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ईच 22 पीपल, टोटल 22 लोग हैं, मोड निकालना है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड लीफ, मोस्ट रिपीटेड लीफ है, देखो ये 6 दो दफ़ा रिपीट हुआ, 16 दो दफ़ा आया, फिर 2 और ये 2, तो 22 जो है ना वो 3 दफ़ा आ गया, तो अब ये मोड हो सकता है। फिर 31 दो दफ़ा आया, 39 दो दफ़ा आया, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर 22 है, अंडरस्टूड। 16 दो दफ़ा है और 22 3 दफ़ा है, ठीक है। तो 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो 22 होगा। जैसे 1 और 1 11 है, तो 2 और 2 22 होगा, ठीक है जी, याद रखोगे। उसके बाद मीडियन निकालना, वही कैंसिल आउट करना शुरू करो। 8 गया और 1 गया, 7 गया और 3 गया, और 6 गया और 6 गया, और 4 गया और 6 गया। अब मेरी बात सुनो, ये 42 गया तो 20 जाएगा, याद रखोगे, 42 गया 20 जाएगा। फिर 39 और 22, फिर 39 और 22, फिर 38 और 22, फिर 35 और 24, फिर 31 और 28, और फिर अब 2 बच गए हमारे पास, 31 बच गया और 29 बच गया, 29 बचा और 31, इसके बीच में जो नंबर आएगा वो तुम्हारा मीडियन होगा। 29 और 31 के बीच में क्या होगा, 30, तो मीडियन इज 30। एक और क्वेश्चन करते हैं सर इसका, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं इसको। ऑन 10 डेज, टोटल 10 डेज है, कंप्लीट द स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अच्छा वो बता दिया कि ये 0 1 होगा तो 1 मिनट है, तो 3 है तो 0 3 हो जाएगा, ये 0 1 हो गया, 0 3, ये 1 2 है, तो 1 पहले लिखा हुआ है, 2 सिर्फ 2 लिखना है यहाँ पे। फिर 1 से रिलेटेड और कुछ है, ये रहा, जो यूज़ करते जा रहे हो कट करते जाओ। 1, अच्छा 1 पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 1 पहले आएगा फिर 2 लिखोगे, ठीक है। कॉमा नहीं डालना, या डाल भी दो तो कोई मसला नहीं, कॉमा डालना तो कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर 0 4 भी था सर, तो 0 आ चुका है, 4 आ चुका है, फिर 0 5 भी है, 0 5 भी आ गया, फिर 5 दो दफ़ा है, मतलब 0 5 दो दफ़ा आ गया, फिर 0 8 भी है, तो 8 भी आ गया। फिर 1 के देखते हैं तो 11 था और 12 था, तो हमने कर लिया। उसके बाद फिर 2 3 और 2 4, 3 2 3 पहले लिखेंगे और 2 4 बाद में, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मीडियन कहता है, मीडियन निकालने का वही तरीका है जो तुम्हारे टीचर ने सिखाया, 24 कटेगा और 1 कटेगा, 22 कटेगा और 3 कटेगा, 23 कटेगा और 4 कटेगा, 12 कटेगा और 5 कटेगा,
1 कटेगा और 8 कटेगा, बीच में जो नंबर बच जाए वो मीडियन है। प्रोसेस होते हैं मैक्सिमम वैल्यू से क्रॉस कंस्ट्रक्ट और मिनिमम वैल्यू से, द मीडियन इज 5। एक और क्वेश्चन करते हैं सर, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह लेते हैं इसको, आई गेस नहीं 4 कह लेते हैं। ठीक है जी, फाइंड द मोड। मोड है मोस्ट रिपीटेड लीव सर, 3 दफ़ा 7 रिपीट हुआ हुआ है और क्या है 1616 है, की ज़रूर देख लेना, तो 27727 होगा, मोड 27 आ जाएगा। उसके बाद रेंज, रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 3 और 131 माइनस मिनिमम वैल्यू जो आ रही है 1 और 616, 31 में 16 करोगे तो 15 आ जाएगा, ये तुम्हारी रेंज होगी। ठीक है, रेंज को इसी तरह लिखना। फिर मीडियन है, मीडियन तुम्हारे टीचर ने वही समझाया है सर, 31 जाएगा 16 जाएगा, 31 जाएगा 16 जाएगा, 30 जाएगा 17 जाएगा। अब 27 जाएगा और 21 जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जाएगा 23 जाएगा, 27 जाएगा 23 जाएगा, 26 जाएगा और 24 जाएगा, बीच में 5 बचा, मतलब 25 इज योर मीडियन। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर आज एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेम एंड लीव रिपीट हुआ है, आप याद रखेंगे। अब 2 की लीव बनाना शुरू करते हैं। 2 में सर एक 22 है, तो 2 और 2 आ गया। फिर और 28 है, तो 8 आ गया। और देखो कोई है 2 में और कोई भी नहीं। अब 3 में आ जाओ, 36 है, 39 है, ये 2 है। 36 पहले लिखोगे, छोटा नंबर पहले, फिर 39, फिर 40 में आ जाओ, 41, फिर 44, फिर 48, फिर 49। ठीक है जी, उसके बाद 50 में आ जाओ, 52 सबसे छोटा है, फिर 54 एक दफ़ा, फिर 57 दो दफ़ा, 7 एंड 7। ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट करना, स्केच करना, वो ड्रॉ करना भी आ गया। फिर मीडियन निकालना, वही जो तुम्हारा टीचर कहता है सर, एक क्रॉस यहाँ 57 और 22 गए, 57 और 28 गए, फिर 54 और 36 गए, फिर 52 और 39 गया, फिर 49 और 41 गया। अब 44 दो नंबर, जब जहां बीच में दो नंबर हो जाए, मतलब 44 बचा है और 48, 44 और 48 के बीच में जो नंबर होगा ना 46, दैट्स योर मीडियन। याद रखोगे, 46 मीडियन हो गया। ये सॉरी, ये क्वेश्चन गलत था, ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये क्वेश्चन प्लॉट कर लीजिएगा। आई गेस दिस मार्क्स द एंड। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।